हेलो स्टूडेंट, वापस से आ गए हैं हम दूसरे वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, किस प्रकार से डिनोट करते हैं। उन नंबरों को हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा है। वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। नहीं तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। हाँ, अभी तक आपने रेड बटन क्लिक नहीं किया तो रेड बटन क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो आपके पास कंटिन्यू आ सके। इसलिए बात करते हैं आज परिमेय संख्या रेखा, यानी कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। यही इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमें लास्ट वीडियो में पढ़ा था परिमेय संख्या, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ा था दूसरा पॉइंट कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। बट उसके बाद प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा था, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा था और पूर्णांक के बारे में पढ़ा था। जैसे कि पूर्णांक बटा पूर्णांक किसी नंबर को लिखा जाता है, जैसे कि पूर्णांक बटा पूर्णांक के बारे में किसी नंबर्स को लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं। परंतु आज का टॉपिक कुछ थोड़ा हटके है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या की संख्या रेखा पर स्थिति, यानी कि संख्या रेखा पर हमें दिखाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिख के रखा है 3/4। तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो कि 3/4 तो अंश बटावा हर, ठीक है ना, हर। तो अंश बटावा हर ये नंबर 3/4 के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ बात करते हैं कि अंश का मतलब क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि 4 के 3 टुकड़े, 3 के 4 टुकड़े जो भी है। पर यहाँ पर हम समझ देते हैं संख्या रेखा पर किस प्रकार से हमें डिनोट करना है। तो यहाँ पर आपने लिखा 0, जैसे कि आप एक संख्या रेखा बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक संख्या रेखा और बना देता हूँ। ये 0 है। उसके बाद आप लिख पाओगे, सॉरी यहाँ पर छोड़ो, यहीं पे करते हैं। यहाँ पर 0 लिखा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/4 लिख सकते हो। उसके बाद 2/4 लिख सकते हो। उसके बाद 3/4 लिख सकते हो। उसके बाद 4/4, जब 4 लिखोगे, 4/4 लिखोगे, 4 का भाग 4 में लगाओगे तो 1 आएगा। उसके बाद आप लिख सकते हो 5/4। फिर उसके बाद लिख सकते हो 6/4। इस प्रकार से कंटिन्यू आप आगे बढ़ सकते हो, इनफाइनाइट तक जा सकते हो। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर कुछ नंबर यहाँ पर आए 3/4, जो यहाँ पर नंबर दे रखा है। तो यहाँ पर कुछ लिखा है 3/4 एक धनात्मक संख्या है जो 1 से छोटी है तथा 0 से बड़ी है। यानी कि 1 से ये 1 है तो 1 से क्या है, छोटी, और 0 से क्या है, बड़ी संख्या है। स्पष्ट है कि यहाँ 0 और 1 के बीच में है, यानी कि 0 और 1 के बीच में क्या है, 3/4। तो आप कह सकते हो कि ये संख्या 0 से तो बड़ी है, ठीक है ना, और 1 से छोटी है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो, दैट सिंपल। अब बात करते हैं यहाँ पर 5/4। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर 0 लिखना है। उसके बाद आप लिखोगे 1/4। उसके बाद आप लिखोगे 2/4। उसके बाद लिखोगे 3/4। उसके बाद लिखोगे 5/4। तो 5/4 कुछ यहाँ तक आया है। तो आप ऐसे कुछ और भी सवाल कर सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो 3/4 या फिर 6/10। इस प्रकार से नंबर लिख सकते हो और इसे आप संख्या रेखा पर बना सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर, तो यहाँ पर 0, उसके बाद 1/4, उसके बाद 2/4। तो ये 2/4 यहाँ तक आएगा। उसके बाद आएगा 3/4। कुछ नंबर इस प्रकार से कंटिन्यू
आता रहता है। तो आप संख्या रेखा पर इस प्रकार से नंबरों को दर्शा सकते हैं। तो हम 10 की बात करें, यहाँ पर एक संख्या रेखा और खींचते हैं। यहाँ 0 होगा, उसके बाद 1/10, उसके बाद 2/10 डैश डैश कर लेता हूँ, उसके बाद 6/10। यहाँ पर 20 वाला नंबर आप लिख ही पाओगे, जैसे कि 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आता है। तो यहाँ पर कुछ आ रहा है 6/10। तो यहाँ पर ये 1 और 0 के मध्य में आ रहा है, तो ये 6/10, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 यानी कि 0 से बड़ी संख्या और 1 से छोटा नंबर है 6/10, ठीक है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में सीखा कि संख्या रेखा पर संख्याओं को किस प्रकार से दिखाया जा सकता है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो यानी कि समर कैंप के अंदर जो पढ़ाया था वही है, बेसिक रिलेटेड है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वही सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग और भी बेहतरीन सीख पाओ। यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट समर कैंप का जो पूरा फंडा है वही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। पूरे वीडियो आपको मिलेंगे, कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी, क्योंकि समर कैंप का जो बेस था वही यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। मज़ा आएगा, बेसिक है और भी आसान कराने की कोशिश करूँगा। 10वीं के वीडियो आने वाले हैं बहुत ही जल्दी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वो वीडियो भी आप देख पाओ। कंटिन्यू वीडियो वो भी आएगी और चैनल पर आप देख पाओगे, वो 10वीं की तैयारी कर पाओगे। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक। अभी तक रेड बटन नहीं किया क्लिक तो कर देना, और व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर।